नहीं दे रहा है अच्छे से, तो वो यही वॉलीटिलिटी में घूमता रहेगा, राइट। तो मार्केट्स इन अ वे थोड़े साइडवेज हो गए 2 दिन से, है ना। इसलिए मोमेंटम वाले भी सेटअप्स आप देखोगे कि वो रिलेटिवली जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो स्टॉक्स में आती है वो भी थोड़ी रिड्यूस हो गई, बिकॉज मैक्सिमम सेक्टर्स जो है वो थोड़े दे आर काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ईयर एंड भी है, तो दे आर टेकिंग इट्स टाइम। अभी एफ भी बहुत सारे नहीं होते हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा मार्केट हमारा स्लो डाउन हो गया, राइट। नेक्स्ट वीक से वापस एक्सपेक्टेड की पेस पिकअप वो कर लेगा। सो आज का जो हमारा ट्रेड प्लान रहेगा वो मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया है, सर कल डाला है मार्केट इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एरिया है। कल 43,000 से अच्छी अर्ली कैंडल्स बनी है ऑन द डाउन साइड, तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया है। बॉटम में यहाँ पे 42,700 का जो एरिया है ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से मार्केट बार बार उसको पुश दे रहा है 2 दिन से, है ना। इसी जोन से मार्केट नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर ही वो क्लोज़ हो रहा है। तो दोनों दिन की जो क्लोजिंग है 42,700 के ऊपर मार्केट ने दी है। इसके नीचे अगर वो ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर मार्केट 42,500 तक एक पुश करेगा वो, राइट। सो हमारे लिए इसीलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है कि जब ओपनिंग ओपन हो रहा है तब वो कैसे रिएक्ट कर रहा है इसके नीचे। अगर एक पुश आ रहा है, सेलर्स वहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मार्केट फिर 42,500 तक या 400 ये वाला एरिया है वहाँ तक पुश कर लेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर विक बना के जा रहा है, ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है 43,000 के ऊपर, तो ये एक्सपायरी जो रहेगी आज की, मतलब ये ईयरली एक्सपायरी भी आप बोल सकते हो, मंथली एक्सपायरी भी है। तो ये मंथली एक्सपायरी है तो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, वॉलीटिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मंथ वाले जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनकी भी पोजीशंस रहेंगी, वीकली वालों की भी पोजीशंस रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में आपको दिखेगा कि वॉलीटिलिटी जनरली मंथली एक्सपायरीज में ज़्यादा आ सकती है। सडन मूव्स, सडन स्पाइक्स भी थोड़े मार्केट में आ सकते हैं, तो बहुत एग्रेसिवली भी आप मार्केट में नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली क्योंकि प्रीमियम्स भी मार्केट में काफ़ी कम है। सो सेक्टर्स वाइज भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो सेक्टर्स है, एक्सेप्ट आपके मेटल्स वगैरह जो है, मेटल्स, आईटी, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर मेजरली थोड़े फ्लैटिश है। स्टार्टिंग में सिर्फ मेटल्स और आईटी है जो 0.5% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। है ना। लेस विक्स का मार्केट है तो उसमें विल सी हम वहाँ पे, तो ये ओवरनाइट कैरी किया था स्ट्रैंगल टाइप, क्योंकि मार्केट का ये रेंज है, जब तक ये रेंज के अंदर रहेगा तब तक कोई इशू नहीं है। उसने अपना प्रॉफिट दे दिया, बाकी का जो रहेगा हम इंट्राडे में उसको देखेंगे अभी। अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली देख, आपको हमेशा ये चीज़ रखना है, ट्रेड फोर्स नहीं करना है ना। बाकी मोमेंटम कोई स्टॉक्स होगा तो गौरव वहाँ से आप नोटिफाई कर देगा, वो हम फिर उसको ट्रैक करेंगे। तो जो हमने ऑप्शन के सेटअप में सीखा है, वहाँ पे आप देखोगे कि जो पुट्स है दे हैव ओपनड गैप अप बिलो अबव प्रीवियस डे वी एप, एंड कॉल जो है वो काफ़ी नीचे चले गए प्रीवियस डे वी एप से। सो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी डब्ल्यू नहीं बनी है। जब तक स्टार्टिंग ओपनिंग कैट डब्ल्यू नहीं बनेगी तब तक हम लोग उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसको करना क्या है ना? वो टाइम पास करते रहेगा वहाँ पे क्या है, तो डब्ल्यू बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट्स में अभी मोमेंटम है फार्मा सेक्टर डेफिनेटली। एक बार देखिए कैसे लगता है। ये फार्मा है, स्टॉक बता देना। सेक्टर तो फार्मा और आईटी वो डिस्कस, या फार्मा, फार्मा प्लस है मेटल्स और आईटी, ये 3 है। बाकी सारे सेक्टर्स 0.5 0.6% ही है सारे। एफएमसीजी भी उतना ही है, फिनेंस भी उतना ही है, सब उतना ही है। स्टॉक कौन सा दिख रहा है तो वो एक बार बता देना।
उसमें से वही है, डॉक्टर रेड्डी लुक्स गुड। देखिए ना, फार्मा भी पीडीएच के ऊपर है, ये भी एक तरीके से जा रहा है, बट डब्ल्यू आर सीज विक्स बना रहा है ऊपर, विक बना रहा है ऊपर से, डब्ल्यू आर सीज नहीं आ रही है इसकी प्रॉपरली। तो प्रॉपर डब्ल्यू आर सी आ गया तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा इसमें। फार्मा का क्या, ओके, फार्मा इज बिटवीन पीडीएच पीडीएल, तो ये लीड कर रहा है सेक्टर को, है ना, ऊपर जा रहा है। और फार्मा में डब्ल्यू आर सीज आ रही है, ये इसमें ऊपर से ऐसे विक्स बन रहे हैं बड़े बड़े, ये डब्ल्यू आर सीज आनी चाहिए थोड़ा सा, इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ये स्टॉल होगा यहाँ पे तो, है ना। कोई दूसरा स्टॉक है अच्छे डब्ल्यू आर सी वाला गौरव, यू कैन देन वहाँ पे देख सकते हो। नहीं नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मार्केट अभी यहाँ पे ये हमें देखना है कि अगर ये रेंज के अंदर घूम रहा है मैक्सिमम, ये ऑटो फार्मा सेक्टर भी पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है ना, कोई ऐसा ट्रेंडिंग नहीं है। आईटी सेक्टर राइट। भी हम लोग देखेंगे कि ये पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है, तो सब बस रेंज के अंदर घूम रहे। मेटल सेक्टर एक नीचे आया है, मीडिया सेक्टर पीडीएल पे है, एफएमसीजी थोड़ा ज़्यादा बेरिश है, तो ये 2-3 सेक्टर है जो बेरिश है। और फिन अदर सर्विस में फार्मा स्टॉक्स है, बट दे आर इन बिटवीन पीडीएच एंड पीडीएल। यहाँ पे नो, अच्छा कैंडल्स तो नहीं बन नहीं, रहा है, बट पीडीएच पीडीएल के बिटवीन है। नहीं उसको देखो, ये फोकस ये फिन निफ्टी सर्विस के अपना एच डी एफ सी बचफिन वगैरह उस पर फोकस करके देख लो जो, या फिर मीडिया अपना एफ एम सी जी सेक्टर, ये दो सेक्टर में से प्रोबेबिलिटी रहेगी कि दोनों सेक्टर पीडीएल के नीचे। तो ये यहाँ पे नीचे आ रहा है धीरे धीरे, एकदम आराम आराम से आ रहा है ये, जो अपना बैंक निफ्टी है, थोड़ा टाइम लेगा वो अपना। राइट। अभी जो है आइडली जब तक मार्केट एक डब्ल्यू आर सी बनने में उसको अभी 5 मिनट की डब्ल्यू आर सी उसने बना लिया, ठीक है, तो 5 मिनट्स की डब्ल्यू आर सी पी डी एल पे है। अब ये एरिया तक मार्केट एक्सपेक्टेड है आने के लिए, तो जिनको भी अगर एक एग्रेसिव बनाना है ना, ये स्ट्रक्चर बेस्ड सेटअप्स अभी मार्केट को टाइम लगेगा, तो ये डब्ल्यू आर सी के ऊपर मार्केट जाएगा तो वो एस एल, क्योंकि पी डी एल से सपोर्ट लेके जा रहा है, और यहाँ पे जो है, बट आपको कॉल क्रेडिट ही बनाना पड़ेगा दूर के, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। पुट डेबिट्स मार्केट में एकदम इनिशियल इतने जल्दी हम नहीं बनाएंगे, रिट्रेसमेंट पे पुट डेबिट चलेगा, क्योंकि वो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देगा पुट्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे, सडनली एकदम डिप आ जाएगा उसमें, तो उसमें ट्रैप नहीं होना है, तो बेटर होता है कॉल क्रेडिट, जो दैट वी हैव लर्नड इन द ऑप्शन टॉपिक नंबर आपके 9th में अपने ऑप्शंस में सीखा है हमने। और कंजर्वेटिव खेलना है तो 200-300 पॉइंट या नेक्स्ट एक्सपायरी का भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं करंट एक्सपायरी, तो 43,000 43, कंजर्वेटिव खेलना है तो 43,000 43,300 वो आप बना सकते हो 300 पॉइंट। एग्रेसिव खेलना है तो 500 पॉइंट का। बट ये पीडीएल के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो फिर वो डिस्टर्ब, ये उनके लिए जिनको थोड़ा एग्रेसिव खेलना है, कंजर्वेटिव को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी 15 मिनट्स हमें कंप्लीट करने देना पड़ेगा। क्या कर रहा है 15 मिनट में, अगर ये विक बना के ऐसा आ रहा है मतलब उसका मूड नहीं है, तो कंजर्वेटिव को फुल 15 मिनट्स कैंडल वेट करना मैंडेटरी होता है मार्केट में इनिशियली, है ना, आप जब नए होते हो। बाकी जो एग्रेसिव जिनको करना है वो 5 मिनट्स के इसमें। अभी एक अंबुजा सीमेंट में डाउनसाइड वाला मूवमेंट आया है, बट वही है, वो अंबुजा सीमेंट है, बाकी दूसरा कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है ना, अंबुजा सीमेंट ने भी अपना ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया उसका 512 के अराउंड, उसके वहाँ पे ही उसने ब्रेक किए। बाकी सीमेंट सेक्टर्स पे भी प्रेशर होना ही चाहिए फिर, सेक्टर वाइज प्रेशर है, करेक्ट। बट यहाँ पे जो है ये, अभी ये कैंडल है, ये कैंडल इस ब्लैक लाइन या ये जोन है अपना, एक मिनट,
अभी इसमें ट्रेड लेना नहीं है, अभी ये कैंडल को देखना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो ये मतलब नहीं है इसका। अगर ये यहाँ से क्लोजिंग देके अगर मार्केट इसके नीचे वापस क्लोज कर रहा है ये जोन के ऊपर, फिर हम इनिशिएट कर सकते। स्टॉप लॉस हार्डली 1 रुपये का रहेगा, 1-1.5 रुपये मैक्सिमम, बट अभी नहीं। अभी ये ऊपर जा रहा है तो मतलब वो मूड नहीं है उसका, उसको जाने दो। फिर ये वापस रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। इसके नीचे जब वापस WRC से आएगा विथ वॉल्यूम फिर लेंगे, विच इज़ 512.2 के नीचे। तब तक इग्नोर करना है इसे। तो ये रेशियो बनाया 42,700 42,900 200 पॉइंट का उसके हिसाब से। तो ये 77 पे नीचे बाई के आप 93 पे आ गया हो। और ये जो है यहाँ पे, तो यू कैन सी प्रॉफिट भी उसने 800 का प्रॉफिट तुरंत दे दिया अपने, 800 का प्रॉफिट, राइट। और ये कब तक, ये डेलो अगर ब्रेक नहीं करेगा, PDL के ऊपर आएगा तो वहाँ तक हम खेलेंगे, उसको आएगा तो क्लोज कर देंगे फिर, जैसे ही वो वहाँ पे रहेगा। जितना वो हमें स्पाइक ज़्यादा दे रहा है, कैसे दे रहा है, 42,700 के ऊपर आएगा तो फिर वहाँ पे उसको क्लोज करके प्रॉफिट में देन वी कैन गो, राइट। तो हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे अब थोड़ा बढ़ गया उसका। क्योंकि सिंपल है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, जो हमने डिस्कस किया था सुबह में ही 42,500 के अराउंड से यहाँ पे वो विक बना के सपोर्ट ले रहा है, तो PDL तक आएगा। PDL के ऊपर जाके यार थोड़ा टाइम पास करेगा तो फिर वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है रेशोज़ के लिए। बाकी जो है पुट सेलिंग भी हम करेंगे। पुट सेलिंग के लिए उसको PDL के अंदर आना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंटली पुट सेल्स कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो पुट्स है दे आर ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे व्यू, तो हम उधर हाथ ज़बरदस्ती नहीं डालेंगे, राइट। तो हमारा वहाँ पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा यू कैन सी प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो 42,700 पे वहाँ पे देखेंगे, उसके ऊपर एकदम स्पाइक है तो अपने क्लोज करना पड़ेगा। फिर तो 1,100-1,500 का प्रॉफिट दे सकते। अगर ये सेकेंड हाफ में आएगा तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, बट ये अभी आ रहा है तो फिर 1-1.5 हज़ार का प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, है ना। तो हमारा वही है कि इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अलर्ट डाल देते हैं 42,700 690 में, देखते हैं अभी। चलो पुट्स का हम देखेंगे तो पुट्स ने, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऊपर से अब वापस पुट्स में भी प्रेशर आ रहा है। देखिए WRC बनाई है, अब रिवैप के नीचे पुश कर दिया तो पुट्स अब देखते हैं। बट जब तक 133 के 42,700 से एक्सपायरी का, जब तक 140 के नीचे नहीं आएगा इसमें तो सेलिंग नहीं कर, आई नॉट डू सेलिंग ओके अब, क्योंकि ये PDL के नीचे है, ये कहीं भी एक्सपेंशन में जा सकता है। तो ज़बरदस्ती वहाँ पे हमें सेलिंग वगैरह नहीं करनी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अपना एकदम सिंपल और क्लियर होना चाहिए कि मार्केट क्या बता रहा है, उसके हिसाब से ही हमें रिएक्ट करना पड़ता है। इसका लो अगर ब्रेक कर देगा 42,550 और 500 वाला ये एरिया है, तो फिर वो यहाँ तक आना ही है उसको, 42,400 तक वो आ ही जाएगा। वॉल्यूम के साथ पुट्स में भी ऊपर वो मोमेंटम दे देगा। अभी कॉल सारे स्टैग्नेट हो रहे हैं क्योंकि कॉल सेलर्स भी वेट करेंगे PDL के ऊपर, है ना। वो सब वेट करेंगे कि मार्केट PDL के ऊपर एक बार आ जाए, फिर वो एग्जिट करना चालू करेंगे। तब तक जो कॉल सेलर्स है जो होल्ड कर रहे हैं अपने पोजीशंस को या कल से, वो एग्जिट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे भैया अभी क्या को इतना जल्दी निकले, आराम से निकलेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कितना अपना है 17, इसमें मैक्सिमम तो ये अच्छा है हमारे लिए। अगर इसमें प्रॉफिट चाहिए, अभी मैंने एक और उसको चेंज किया है। अभी 42 एक कॉल सेल जो 43,500 400 है उसको 43,100 पे मूव किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो ये थोड़ा टाइम पास करके सेकेंड हाफ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, राइट। बट जो कॉल क्रेडिट है
है ना, जिन लोगों को बोला है, वो आपका एक्टिवेट यहाँ पे मतलब हो गया, इसके ऊपर मार्केट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब तक मार्केट पीडीएल के नीचे नहीं आएगा वो है, और नीचे जाएगा तो फिर ये एरिया उसको टच कर लेगा। इसके नीचे WRC आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जोन के नीचे, है ना। डेलो भी है, स्टॉप लॉस हंटिंग करने भी जा सकता है, नीचे विक मार के ऊपर आ जाए फिर ये चले जाए, हमारे लिए तो बेटर है। जितना लेट यहाँ तक आएगा उतना वो बेटर रहेगा। अब उसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया। यहाँ पे यू कैन सी ये अर्ली कैंडल बहुत अच्छी बने है उसने 42,700, और उसके बाद जो है 42,500 पे यहाँ पे बहुत अच्छी अर्ली है, ये वाला दिस वन यू कैन सी यहाँ पे। तो 42,500 पे बहुत अच्छी अर्ली यहाँ पे बनी है। यहाँ पे इसके ये एरिया इसलिए मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से यू कैन सी पुश आया था उसको 2 दिन पहले, और यहीं से वो रैली कंटिन्यू हुई थी। और जो सेलर्स है मार्केट ने इसी जोन से बायर्स ने ट्रैप किया था, तो ये जोन बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के नीचे बायर्स पुश कर पा रहा है मार्केट में, सॉरी सेलर पुश कर पा रहा है मार्केट को, क्लोजिंग दे पा रहा है कार्ली कैंडल में, तो फिर वो जो स्विंग प्लेयर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो फिर मार्केट को 42,300 जहाँ तक उसको ले जाना है, स्पेस तो बहुत है मार्केट के पास, जितना ले जाना है वो लेके जा सकता है, राइट। बट अभी जो है पहले लेवल बाय लेवल हमें देखना है, इस जोन को ब्रेक करना मैंडेटरी। अगर नहीं कर रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर है ना, क्या करेंगे उसका फिर। तो अभी यहाँ पे यू कैन सी देखो मार्केट अब नीचे टच करके वापस आ रहा है, प्रॉफिट अपना बढ़ रहा है। तो वो हमें अच्छा, जितना वो लेट आएगा, अगर वो 12-1 बजे तक आएगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा अपने लिए। और फिर एक बार ये यहाँ से पुश करता है, फिर हम पुट सेलिंग में भी मूव हो सकते हैं। ये पोजीशन को क्लोज करके फिर देख वी कैन मूव टू पुट सेलिंग, पुट क्रेडिट जो है वो बना सकते हैं, है ना। कॉल क्रेडिट जिन्होंने अभी यहाँ पे बनाया है पार्शियली बुक कर लो, डेलो पे उसने डबल बॉटम बना लिया। रिमेनिंग क्वांटिटी अब सारा पीडीएल के ऊपर रहेगा, तो अगर ये ट्रेड भी जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाएगा मैक्सिमम, राइट। अब जब तक पीडीएल के नीचे ऊपर मार्केट नहीं आएगा तब तक कॉल क्रेडिट मेंटेन कर सकते, दैट्स इट। और अभी जो है देखते फिर ट्रिगर यहाँ पे होगा तो अच्छा, यहाँ पे हमने अलर्ट डाल दिया है और डेलो पे भी अलर्ट डाल दिया है। दो में से जो एक अलर्ट बजेगा तो हम लोग रेडी रहेंगे अपने ट्रेड के। तो प्लान अगर आपका क्लियर है क्या करना है तो मार्केट उतना ईजी हो जाता है ना। बाकी प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। आपने रिस्क मैनेज किया है कि आप ज़बरदस्ती अगर अननेसरी बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया तो फिर आपके ट्रेड गलत होंगे तो भी आप पैनिक करोगे, है ना। बट अगर आपने रिस्क अच्छे से मैनेज किया है कि आपको पता है कि मेरा जो अगर मेरा लॉस भी होगा तो मेरा कंफर्ट जोन में होगा, तो फिर मुझे कोई, तो आप उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे और ट्रेड को मैच्योर होने देंगे, क्योंकि उसको मैच्योर होने देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में अगर ये मार्केट यहाँ से अगर नहीं आ रहा है ऊपर, थोड़ा टाइम पास करके वापस नीचे जा रहा है, तो कॉल क्रेडिट फिर तब प्रॉफिट देगा, है ना। अभी वापस आ, तो कॉल क्रेडिट तब प्रॉफिट देगा वो आपको अच्छे से। नहीं तो फिर अगर यहीं पे वो घूमता रहेगा फिर ऊपर आएगा तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, और जो कॉल का डीके रहेगा वो लेके हम निकल जाएंगे। यस गौरव, कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड। यस, एक्चुअली अभी मार्केट वही है कि मार्केट ने प्रॉपर तरीके से कहीं पे भी सेटअप अपना नहीं दिया है। तो वी नीड टू, मतलब एक जो मोमेंटम बेस होता है, तो मोमेंटम बेस के लिए यू नीड ऐसा सेटअप की जहाँ पे एक कंफर्मेशन प्रॉपर तरीके से है, कंफर्मेशन है, देन ओनली यू नीड टू टेक द एंट्री अलोंग विद द सेक्टर भी उसका आपको चेक करना रहता है। जैसे आज बताया भूषण जी ने, जैसे डॉक्टर रेड्डी निकाला था बट स्टिल सेक्टर पीडीएच पीडीएल के बीच में था, उसको ऊपर से रिजेक्शन आ रहे थे, सो वी हैव अवॉइडेड द बाय एंट्री इनटू दैट। और बाकी फिर लाइक अंबुजा सीमेंट भी था बट वो अवॉइड करना पड़ा बिकॉज इट हैज गिवन द क्लोजिंग अबव द जोन, राइट।
तो ये चीजें ही आपको देखनी है एंड इन्हीं के हिसाब से यू नीड टू प्लान योर ट्रेड्स। करेक्ट। सभी स्टॉक के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए। अगर वो चल रहा है तो उसको आप राइड करो, अगर नहीं चल रहा है तो उसको तभी तभी एग्जिट कर, मतलब छोड़ देना, वो ट्रेड के बारे में सोचना नहीं है ना, दूसरी राइट। अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना है। अभी हमारा यही है कि ये अच्छे WRC बना है, उस बेसिस पे हम कॉल क्रेडिट वहाँ पे कर रहे हैं सपोर्ट लेके। वो मार्केट अभी अपना काम कर रहा है, उसको जाना है, तो हमने यहाँ पे उसके डबल बॉटम बनाया, पार्शियली बुक वहाँ पे कर लिया, और बाकी का जो है नेक्स्ट टारगेट ये है जो ब्लैक लाइन के पास है, वहाँ पे आएगा वो 42,400 के पास, तो फिर वो बुक कर लेंगे। और अगर उसके नीचे गिर रहा है तो फिर पॉसिबल है कि वो एकदम फॉल अच्छा खासा दे सकता है। तो मार्केट कैसा है कि वो अपने टर्म्स पे मूव होगा, हमें उसको एक वन स्टेप एट अ टाइम वी हैव टू, मतलब वर्क ओवर ये है ना, कि जल्दबाजी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। अब आप बायस बनाओगे, अब यहाँ पे लोगों का क्या बायस बनता है, अरे ये नीचे ब्रेक ही होने वाला है, यहाँ तक आने वाला है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सपोर्ट ही लेगा। ये नहीं है, उसने किया नहीं है ब्रेक, तो ज़बरदस्ती उसको ये नहीं बोलना है कि ब्रेक हो जाएगा। वो पीडीएल के ऊपर है, यहाँ पे गया नहीं है तो उसको रिवर्सल आएगा, ये भी कंफर्मेशन नहीं है। वो बीच में उसको जो करना है वो कर सकता है। अगर इस किसी को इतना ही अगर पहले से ही सब कुछ ही पता रहता है कि ऐसा होने वाला है, तो वो अभी अंबानी भी उससे एडवाइस ले लेता कि भाई बता दे अभी क्या है, राइट। क्योंकि सिंपल चीज़ है, आपको वहाँ पे लॉजिकल जब तक कोई चीज़ मिलती नहीं है, अपना पैसा दाव पे नहीं लगाना है। अगर आप दाव पे लगा रहे हो और आप, तो मतलब आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। ओके चलो, नीचे ब्रेक कर रहा है, बढ़िया। तो अभी कोई नई पोजीशन हम इसके नीचे नहीं लेंगे, जो कॉल क्रेडिट है वही आपका चलेगा, है ना। और इसके यहाँ पे आएगा वही अपना टारगेट है, क्योंकि ऑलरेडी फॉल आ चुका है 150-200 पॉइंट का। तो यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना है, स्लो मार्केट है, वॉल्यूम भी डिप हो रहा है, तो जो पोजीशन चल रही है वही चलनी है। 10 मिनट से कोई बोल नहीं रहा है, 10 मिनट कोई सेटअप नहीं है, क्या नहीं है, तो वो दिखाता है कि आप बहुत इम्पेशेंस है। ऐसे में आप ट्रेडिंग तो कभी नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। ट्रेडिंग से पैसा बनाना भूल जाओ, अगर इतना इम्पेशेंट बिहेवियर रहेगा तो, है ना। जब मार्केट में सेटअप नहीं है तो आपको शांति बैठना पड़ता है, जब वो देगा सेटअप तो लो। अभी कॉल क्रेडिट एक सेटअप है, वो लिया, बहुत लोग लेट आए, है ना। तो वो चीज़ है, वो दिखाता है कि फिर आप वापस, अगर आप कुछ आ, आपका कुछ जॉब वगैरह है उसकी वजह से लेट हुआ है तो ठीक है, बट उसके बाद आपको ये नहीं होना एक्साइटेड कि मेरे को सेटअप बताओ अभी के अभी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब सेटअप देता है मार्केट, वो अपने टर्म्स पे देता है। हमारा काम है, हमने यहाँ पे सेटअप लिया कॉल क्रेडिट का यहाँ पे, और कॉल रेशियो है 2 सेटअप चल रहे हैं हमारे, बस, राइट। तो वो 2 सेटअप जैसे मार्केट रिवॉर्ड देगा उसके हिसाब से हमें हम मैनेज करना है। कॉल क्रेडिट जो है उसका टारगेट यहाँ पे ये है ब्लैक लाइन, वो आएगा, या उसका स्टॉप लॉस है ये ऊपर का ब्लैक लाइन, बस वो जाएगा जहाँ पे उसको जाना है, बराबर अपना वो टर्म्स के हिसाब से काम करेगा। ग्रीन एंड रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इंडिकेटर नहीं है, पीडीएच पीडीएल है। दिस इज़ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वो आप प्लॉट कर सकते हैं। इसमें जाके इंडिकेटर में फुल में फॉर्म में टाइप कीजिए प्रीवियस स्पेस डे स्पेस हाई, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जॉश रेट्स, है ना। तो यहाँ पे आपको जॉश रेट्स, वहाँ पे प्रीवियस डे हाई आप इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगा ही, वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। गैप अप ट्रेडिंग सेट ट्रिगर होगा नहीं, यहाँ पे जो है अभी गैप अप के लिए मार्केट के पास आपका जो है 15 मिनट्स का लो है, वो गैप अप का आप सेटअप लाओगे, आपका स्पेस यहाँ तक है, राइट। तो यस, वो जो है वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट जाएगा तो अभी ये स्पेस 42,400 तक है। ये 15 मिनट का कैंडल का लो उसने ब्रेक किया है WRC से, यहाँ पे वॉल्यूम अभी आया मार्केट में, है ना, थोड़ा सा, तो यहाँ तक आने की उसकी पॉसिबिलिटी यस है।
पुट्स में भी एक थोड़ा सा अभी बिल्ड हो रहा है. विक्स इज 2% अपना 2% के अराउंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो वो भी अभी प्लस में है, तो डाउन साइड को वो सपोर्ट कर रहा है ना विक्स के लिए. बट अब मार्केट ने ये जो इस बैरिकेड को 40 to 480 को नीचे ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो यहीं पे थोड़ा सा वो यहाँ पे करेगा. ये एरिया भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. उसका रीज़न है क्योंकि आर्ली का जो हमने जोन डिस्कस किया मॉर्निंग में इसी एरिया पे, ठीक है. अगर पीडीएच से लो है और बेस फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकआउट एंट्री ले सकते हैं. आपका क्वेरी समझ भी नहीं है. पीडीएच से लो है, पीडीएल लिखने की आप बात कर रहे होगे शायद कि ये सब यहाँ पे अगर पीडीएल के पास बेस फॉर्मेशन हो रहा है और मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर तो आरईबीबीएस ट्रिगर हो जाएगा. और अगर फेक रेंज एक्सपेंशन भी हमें ट्रिगर करना है तो ये पूरा तामझाम ब्रेक करके पीडीएल के ऊपर उसको आना पड़ेगा, है ना. देन वी कैन ट्रेड इट, क्योंकि यही से अर्ली मॉर्निंग का सेलर यही से एंटर किया है मॉर्निंग में 9:20, मतलब जो ओपनिंग हुई है मार्केट की इसी जोन से एंटर किया. तो ये जो सेलर है सुबह का, उसको उसने बायर ने कॉन्फिडेंटली पीछे छोड़ना चाहिए. नहीं, डिड नॉट इंटीमेशन ऑन टाइम. टाइम का अरुण जी आपको कल ही लाइव सेशन बोल दिया था और सेशन की लिंक है मॉर्निंग में ही चली गई थी. ऐसा मत करो, 7:51 को ही चली गई थी लिंक, है ना. तो आपको टाइम पे आना रहता है. ग्रुप आप पढ़ो, आपने लेट पढ़ा है तो फिर वो आप फिर वो हम भी उसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना. हिंडाल्को हिंडाल्को में अगेन वही प्रॉब्लम है. ये पूरा रिट्रेसमेंट दिया, वॉल्यूम नहीं है, ऊपर नीचे अपना जा रहा है. इसमें कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेंड हिंडाल्को में नहीं है उतना, क्योंकि ऊपर जस्ट गया रिट्रेसमेंट लिया. ये एरिया जो है पूरा उसका जोन था, है ना. आर्ली जोन भी है ये, इसको ब्रेक डाउन किया. और अब ये जो है 457, जहाँ से पूरा ये बायर, इतना बड़ा बायर यहाँ पे बैठा है मार्केट में, इस जोन के आसपास उसने मॉर्निंग में भी एक सपोर्ट लिया है. अगर यहाँ पे थोड़ा बेस बिल्ड करके ये जोन ब्रेक करता है तो फिर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा. बट अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपको रिस्क अगर लेना है तो फिर ये 4 पॉइंट का रिस्क लेना पड़ेगा 1% से ज़्यादा, तो वो फेवरेबल नहीं है इंट्राडे के लिए. यस, तो इसमें तो नहीं है. यस, कॉल क्रेडिट मीन्स कॉल सेल एंड कॉल बाय दोनों होता है. वो हेज पोजीशन होती है ताकि आप कम मार्जिन में ऑप्शन सेलिंग कर सके. रवि जी, ठीक है. इसका कोई आई एम वर्किंग प्रोफेशनल लेकिन मैं इम्पेशेंट हूँ, इसका कोई टिप्स है कि. यस, देखिए सिंपल चीज़ है कि अगर आप इम्पेशेंट है अगर मार्केट में, तो आपको वो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ चीज़ें बताते हैं, है ना. जहाँ हम प्रॉपरली कंप्लीट प्राइडिक्शन में हर उसमें कुछ एक्सरसाइजेस रहती है. आपको कुछ एक थोड़ा सा पोजीशन सेजिंग भी कम से चालू करना पड़ता है, वो आप कर सकते हो. बट अगर आप इम्पेशेंट आपका बिहेवियर है, जो मैक्सिमम लोगों का होता है ना. मैं आई विल नॉट से कि मोर देन, जो जिन लोगों को भी मैं स्टार्टिंग में सिखा तो 80% ज़्यादा लोगों का इम्पेशेंट बिहेवियर ही होता है कि उनको फटाफट चाहिए, फटाफट पैसा चाहिए. उसी बिहेवियर से वो मार्केट में लूज़ करते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, उसी बिहेवियर से लूज़ करते हैं. मार्केट आपको कभी लॉस नहीं करवाएगा. आप अपनी ही पैर पे हम कुल्हाड़ी मारते हैं, है ना. कैसे मारेंगे, जैसे एग्जांपल मैं बता दूँ. यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, अब यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है डे लो, है ना. हम यहाँ पे उसको पुट बाय कर लेंगे कहीं पे. अरे ब्रेक कर रहा है, क्या है ये दिख रहा है, यहाँ पे लेवल है जहाँ पे उसने सुबह का सपोर्ट लिया. अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, फिर हम बोलेंगे अरे यार ये कैसा है, ब्रेक करना चाहिए था, ब्रेक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ. बट यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेस ही नहीं है, मार्केट उसी में घूम रहा है वो. तो ये जो चीज़ें होती है यहाँ पे हम लोग फिर कैसा है कि अपने ही बायस की वजह से मार्केट में हार कि हमें ट्रेड चाहिए, है ना. वो ट्रेड वर्क करेगा तो हम बहुत खुश होंगे कि अरे वाह क्या है. बट उस ट्रेड में जो है कोई वहाँ पे लॉजिक नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है. बस लग रहा है कुछ भी ऐसा तो कर लिया. जैसे अब हिंडाल्को में लग रहा है पीडीएल के नीचे कहीं भी सेल कर दिया, वैसा नहीं. आपको वहाँ पे अब ये जो है, ये ऊपर से सेलर प्रेशर दे रहा है, नीचे से बायर दे रहा है, ये बीच में फंसा पड़ा है. अब यहाँ पे अगर उसको ट्रेड करना है तो बेस बिल्ड करके किसी बड़े बायर को WRC, क्योंकि कोई WRCs नहीं बन रही है, राइट. कोई WRCs नहीं बन रही है. अगर WRCs नहीं बन रही है तो बड़ा प्लेयर का प्रेजेंस एब्सेंट है. अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे यू कैन सी, जैसे ही उसने गैप कैंडल के लो को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर पुश कर दिया. तो यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा अभी, क्योंकि ये आर्ली जो बड़ा प्लेयर है जिसने इतना बड़ा ये रैली करवाया है 26 दिसंबर को,
ये उसका एरिया मार्केट में आ गया, है ना। 3 दिन से वो इसी जोन मतलब ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे, 1 2, फिर इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और अभी वहाँ पे उसी जोन में है। तो ये एक 42,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है ना, कि एक्सपायरीज के लिए जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। एंड अभी हमारा क्या है, अभी हमारा ये वही घूम रहा है, मार्केट ऊपर आएगा तो ये इंक्रीज होगा अभी। चले तो तब हमारा आपका ये रहेगा। तो इम्पेशंस के लिए आपको वही है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि सबका साइकोलॉजी, सबका एक्सपेक्टेशन, सबका ग्रीड लेवल, फियर लेवल अलग होता है ना। बहुत लोग ज़िद्दी भी होते हैं, इसलिए मतलब कि बहुत जो ज़्यादा ज़िद्दी है, जो चीज़ नहीं मुझे अपनी करनी है, मुझे क्या है, वो लोग राइट नॉलेज के बाद भी मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो ज़िद्दी होते हैं। नहीं, मेरे को ऐसी ट्रेडिंग करना है, मेरे को ऐसे ही करना है, मेरे को बड़ा ही रिस्क लेना है, मुझे ट्रेडिंग चाहिए ही चाहिए, है ना। सेटअप, जैसे मैं चैट में भी देखता हूँ बहुत लोग अरे सर सेटअप बताओ, सेटअप बताओ, 10 मिनट हो गए कोई बात नहीं कर रहा है, 5 मिनट हो गए कोई सेटअप बताओ। इंसान 6 घंटा कंटिन्यूसली आपको स्क्रीन में चिपक के नहीं रहना ना, 6 घंटा कोई बात कर सकता है। तो ये चीज़ें जो बताता है वो ये बताता है कि योर माइंडसेट इज़ नॉट रेडी टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। और ये सिंपल बात है, आपने ट्राई किया कहीं भी करो, जब तक अपना माइंडसेट को आप शांत और पॉजिटिव नहीं रखोगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे। ये बिल्कुल क्लियर है। आप इम्पल्सिव हो, कहीं भी ट्रेड ले रहे हो, तो आपने 1 2 दिन पैसा भी कमाया ना तो चली जाएगा, आज नहीं तो कल वो जाना ही है पैसा। तो इसलिए मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर वो साइडवेज है क्या है तो देखो, ज़बरदस्ती हर हर कैंडल में सेटअप नहीं देखना। हमारा अभी ट्रेड प्लान क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले अगर रिवर्सल करना है तो ये जो है लोअर हाई ब्रेक करना चाहिए उसने। अब ये लोअर हाई WRC से ब्रेक होगा, अभी मार्केट ने देखो यहाँ बनाया लोअर हाई 42,586, राइट, वो ब्रेक होना चाहिए। वो होगा तो हम देखेंगे। निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी भी सेम वैसी है, सब सेम ही, दोनों सेम ही चल रहे हैं, है ना। निफ्टी का भी 18,000 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट की, तो वहाँ पे वो घूम रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि मार्केट अब जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक सेलर्स ही पावरफुल रहेंगे, तो उनको एडवांटेज देना है ना। बट हम अगर पुट बाइंग या कुछ करेंगे उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी जो पुट्स है थोड़े से वो स्टार्टिंग से ही पुश उनको मिल गया है, वो ऊपर आ गए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि कॉल क्रेडिट में गए, ताकि मार्केट अगर ये टाइम पास भी कर रहा है तो भी वीक अब पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा टूल या PDH क्रॉस वाले स्टॉक्स बताया, मैं बिगनर। यस, PDH क्रॉस वाले स्टॉक्स आपको बताएंगे। स्कैनर है, वो स्कैनर हम लोग अभी मतलब हमारे पास है ऑलरेडी, चार्टिंग का है, बट वो जो है मैं एक बार हम उसको जनवरी वगैरह में प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे फिर आपको गेम चेंजर के लिए रिलीज़ कर देंगे। 2 3 स्कैनर्स है जो आपको हेल्प कर सकता है ना। वॉच लिस्ट में लगाइए, स्टॉक में लगाइए, वो गेम चेंजर में जनवरी में हम लोग उसको रिलीज़ कर देंगे। 42,700 होल्ड करो या नहीं, 42,700 आपने कॉल बाय कर लिया अभी तो फिर वो गलत है। वो तो अपना राणा जी कॉल बाइंग का तो कोई सेटअप है ही नहीं अभी मार्केट में, मतलब टोटली रॉन्ग है। मार्केट लोअर हाई में है और वो साइडवेज है अभी, बट स्टिल लोअर हाई में है तो उसने ब्रेक नहीं किया। तो आपने अगर कॉल बाय होल्ड किया है तो उसका जो कोई मतलब लॉजिक नहीं है, लॉजिक मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, वो गलत है। फिर OTM का कोई ट्रेड पुट में ले सकते हैं, यस पुट पे ट्रेड ले सकते हो जब ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अब आप OTM पुट में ट्रेड ले सकते हो। ये वाला एरिया आपको याद रखना है, ये लोअर हाई ब्रेक करेगा 42,600 के ऊपर WRC मार्केट बनाएगा, फिर हम पुट में ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस डे लो रहेगा, यस तब आप ले सकते हो, तब कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, है ना। पी सेल क्रेडिट लिख लेता हूँ, WRC अबव दिस जोन, तो यस वो लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए और फिर वो PDL आपका टारगेट रहेगा वहाँ तक। इसके ऊपर WRC से क्लोज होना चाहिए। अगर वो क्लोज नहीं कर रहा है WRC, मतलब वो साइडवेज है, टाइम पास कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमता रहेगा। देखो वॉल्यूम देखो कंटिन्यूसली डिप हो रहे हैं वॉल्यूम्स मार्केट में, और लोअर हाई में है, प्रेशर आ रहा है, बहुत स्लो प्रेशर आ रहा है, बट वो आते रहेगा प्रेशर। कोई उसमें मार्केट अभी सेलर 1 घंटा हो गया अभी यहीं पे घूम रहा है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 40 मिनट हो गए, वो 100 पॉइंट के रेंज में 40 मिनट में घूम रहा है वो, स्मॉल कैंडल छोटी कैंडल्स बना के, राइट। बट जब तक लोअर हाई में है ना, 81 में हमारा लोअर हाई है, तब तक हमें कॉल बाय वगैरह के सोचते ही नहीं। अब यहाँ पे जोन बना लिया बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो तो बहुत बढ़िया हो गया, फिर जोन बना लिया तो हमें अननेसेसरी अभी कॉल बाइंग के बारे में नहीं सोचना है ना। अभी हमारा यहीं पे चल रहा है 4 के कारण, तो
मैं भी वेट कर रहा हूँ, पुट सेलिंग मेरे को एग्रेसिव करनी है तो मैं इसके ऊपर वेट कर रहा हूँ, मार्केट है तो करेंगे, फिर बिंदास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आई एम नॉट एडेड टू द ग्रुप। अब गेम चेंजर में आप के आईफोन आप एडेड नहीं हो तो एक बार आप व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि आपका नाम नहीं समझ में आ रहा है कौन है अभी। यस, 9:30 हैज़ गिवन गुड WRC। नहीं, मार्केट ऊपर नहीं गया ना इसके बाद, 9:30 का अगर ये WRC तो मार्केट अभी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बस साइडवेज हो गया वो, और कुछ नहीं। नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, साइडवेज हो गया। उसका सबसे मेन रीज़न यहाँ पे यही है, ये जो इतना बड़ा अर्ली का ये दिख रहा है ना बायर, ये देखो ये बायर, ये बैठा हुआ है 27 दिसंबर 115 को, जिसने इतनी बड़ी अर्ली बनाई है, वो हीरो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा है, इसीलिए वो मार्केट जा नहीं रहा है। ये एक बार ब्रेक हो जाएगा तो उसको एकदम एक मोमेंटम फिर बिल्ड होना चालू हो जाएगा, 400 फिर एकदम से ये 42,400 100 पॉइंट का एक उसके पास नेक्स्ट एरिया रहेगा, फिर मोमेंटम बिल्ड होना चालू हो जाएगा। तो ये जो हीरो है अपना इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल वाला बैठा है, और यहाँ पे जो उसने पुश किया एक तरीके से मार्केट को न्यू हाइस, मतलब न्यू वीकली हाइस पे, क्योंकि इस कैंडल के बाद ही मार्केट नया वीकली हाई बना पाया। तो यहाँ से जो पुश आया, तो ये भाई साहब की वजह से ही मार्केट अभी थोड़ा स्टॉल हो रहा है। देखो बार बार वो वहाँ पे रुक रहा है, क्योंकि वो रोक के रख रहा है मार्केट, वो एक बार सेलर उसको काउंटर कर पाएंगे, फिर वो थोड़ा फ्री फ्लो आ जाएगा मुँह। इसीलिए यहाँ पे पुट बाइंग ये एरिया में वही है, उसी की वजह से अगर ये यहाँ से जाएगा ऊपर, पुट्स एकदम से गिरेंगे फिर नीचे मार्केट में। तो किसी को एग्रेसिव लेना है, कैपिटल है किसी के पास, है ना, तो दूर का पुट सेल आप कर सकते हो, है ना, 30-40 रुपये का ये डे लो के नीचे ब्रेक हुआ, वो स्टॉप लॉस जैसे नीचे जा रहा है क्लोज कर देना, या WRC बना रही क्लोज कर देना। छोटे स्टॉप लॉस में कर सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो पुट्स की तो मार्केट फिर जो अभी थोड़ा जितना भी राइज हुआ है सब खींच लेगा, वो सीधा गिरा देगा उसको, पुट्स को। और वही कर रहा है मार्केट 2-3 दिन से, एक मॉर्निंग में कॉल को देता है, बढ़ाता है, फिर सेकेंड हाफ में गिराता है, फर्स्ट हाफ में कभी पुट को बढ़ाया तो सेकंड हाफ में कॉल को गिराता है। 3-4 दिन से मार्केट का नेचर देखोगे तो वही कर रहा है वो। यहाँ पे पहले पुट को बढ़ाया 27 को, फिर ऊपर जाके कॉल को बढ़ाया, है ना। यहाँ पे पहले ट्रैप किया नीचे जाके तो पुट को बढ़ाया, और फिर पूरे दिन कॉल को बढ़ाया। अगले दिन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी नीचे आया, स्टार्टिंग में आधा घंटा पुट को बढ़ाया, फिर पूरे दिन पुट को डे लो पे बंद करवाते रहा। अभी भी नॉर्मल PDL के नीचे, तो पुट को वो राइज करवा रहा है, बट वो बना नहीं रहा है, जा नहीं रहा है वो। ये भी 18,000 के नीचे बस टाइम पास करके आ रहे हैं। देखो कितने बार ये जोन के नीचे ऊपर जा रहा है। तो ये इसके ऊपर WRC देगा विथ वॉल्यूम, तो यस पुट सेल में आप जा सकते हैं। डे लो के नीचे क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस, बट एकदम पास में सेलिंग आप रिस्क ज़्यादा रहेगा मार्केट में, क्योंकि जब विक्स कम होता है, प्रीमियम मार्केट में कम होता है, तो जो एट द मनी या पास के जो ऑप्शन है वो सीधा फ्यूचर की तरह मूव हो जाते हैं, है ना। प्रीमियम बहुत कम होता है, तो फास्ट वो 110 से 180 चले जाएंगे वो, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इसके ऊपर नहीं है हमारा। अभी अब जो प्रॉफिट है अब थोड़ा बढ़ रहा है, और प्रॉफिट अच्छा बढ़ेगा जब ये पुट यहाँ पे गिरेंगे, कॉल आएंगे, हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं, ओके। सो अभी ये वापस टाइम पास कर रहा है। फिर उसके बाद जो है हाउ टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजर लॉस एंड चेन ऑफ नो प्रॉफिट, या नराई खान जी का क्वेश्चन है। देखिए आपका सबसे पहले ये चीज़ है कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन यू नो यू हैव अ प्रॉपर टेक्निक एंड ऑल्सो राइट माइंडसेट कि आप मार्केट से पैसा बनाओ। पहले आपको स्लो स्टार्ट करना है। बहुत लोगों में एक वो जो प्रॉब्लम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ दैट वो एक चीज़ कोई सीखते हैं और सडनली पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं, है ना। देखो सिंपल चीज़ है, हमें ये 1 महीने के लिए 1 हफ्ते के लिए नहीं करना है। अगर आप मार्केट को सीख रहे हो तो एक बार आप एक ट्रेडर बन गए, क्या बन गए, तो आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा, टिल द टाइम यू आर अ लाइफ, है ना। तो आप वो आपके लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग ही आप उसको लेवरेज ले सकते हो, क्योंकि इसको ट्रेड करने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नहीं, हम लैपटॉप चाहिए और कैपिटल चाहिए और कहीं से भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो महीने रहते हैं वो स्लो रहनी चाहिए। अगर आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, सबसे पहले जो आपका लॉस जो हुआ है वो 2 रीज़न से हुआ होगा। फर्स्ट रीज़न वो रहेगा आइदर इट वुड बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोजीशन साइजिंग,
कि हमने कोई बायस बनाना है, बहुत सारा कैपिटल दाव पे लगा लिया, कॉल या पुट बाय कर लिया या फ्यूचर में चले गए और वहाँ पे वो ट्रेड चला नहीं और काफ़ी बड़ा लॉस हो गया, 40-50% कैपिटल एक ट्रेड में ख़त्म हो गया या किसी किसी का पूरा ही ख़त्म हो गया। या फिर आपका जो सेकंड चीज़ होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पता नहीं कि कैसे करना है, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कहीं भी एग्जिट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ उसको कर रहे हैं, सिस्टमेटिकनेस नहीं है मार्केट में। तो ये अगर है देन फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली राइट नॉलेज आप लोगे तो आपका एक तरीके से सबसे पहले चीज़ आपकी क्लियर वहाँ पे ये होती है कि आपको वहाँ पे एक टेक्निक समझ में आती है कि मार्केट में ट्रेड्स यही लेने, मतलब आपके ट्रेड प्लान क्लियर रहेंगे, वो आपके लिए क्लियर है। सेकेंड जो चीज़ रहेगी आपकी, है ना, कि टेक्नोलॉजी तो पोजीशन साइजिंग, कि हमें पहले जब भी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, लेट्स से अभी बहुत लोग मतलब ये कि अगर हमने एक कॉल क्रेडिट बनाया तो आपको अगर कॉल क्रेडिट आप पहले बना रहे हो या पहले नहीं बनाया तो एकदम यहाँ पे नहीं बनाना है, 43,000 पे बनाओ, 43,500 पे बनाओ, कहीं भी बनाओ, एटलीस्ट 10 पॉइंट देगा मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको समझो पहले कि वो कैसे बिहेवियर होता है, उस ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बिहेव करता है, मार्केट अगर यहाँ से अगर ऊपर आएगा तो वो प्रीमियम स्पाइक कैसे मारता है, वो धीरे 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 फिर आप पास में आओ मार्केट के, राइट। तो वहाँ पे उस तरीके से देन वी कैन, आप जब ये करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आप में दिखेगा, बट इट टेक्स टाइम, 1-2 महीना 3 महीना उसको टाइम लगता है, क्योंकि हमें अपनी जो साइकोलॉजी है वो मार्केट के साइकोलॉजी से हमें एडजस्ट करनी रहती है, सबकी साइकोलॉजी अलग रहती है, बट ये जो स्टॉक मार्केट इसका अपना एक दिमाग है, इसका चलने का अपना एक तरीका है, वो हमें उसके साथ ट्यून अप होना पड़ता है, राइट। सिंपल चीज़ है। और सबसे बेस्ट जो चीज़ मतलब आप, जो मैं हमेशा जो स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि आप जोन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप से स्टार्ट करो। ये जो सेटअप्स होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और आपको वहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आज का जो सेटअप है वो जोन बेस्ड नहीं है, हाँ, ये जो सेटअप अभी अभी बनेगा वो आएगा, तो अभी आया नहीं है। वो जो सेटअप्स आप करोगे ट्रेड, एंड वो गेम चेंजर में कवर्ड नहीं है, वो कंप्लीट प्राइक्शन में कवर्ड है, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर रीडिंग और फिर उसके बाद हेकेनाशी के अंडरस्टैंडिंग वो बहुत रहता है, तो वो हम वही कवर कर, ये एक बार आपने कर लिया तो आपके एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो एक डिफरेंस एक आता है कि हम लोग हमारे ट्रेड को डेवलप होने में टाइम देते हैं, हम कहीं भी ट्रेड ज़बरदस्ती नहीं लेते, राइट। और जब आप अपने ट्रेड को डेवलप होने में टाइम देते हो, जैसे अभी देखो, अभी मार्केट को अगर रिवर्सल देना है, एक एग्जांपल, तो रिवर्सल के लिए वो अपना आप क्या कर रहा है कि लो को बिठा रहा है ना, यहाँ पे अभी जोन बना लिया उसने, और फिर वो अगर WRC से इसको ब्रेक कर रहा है, देन वी नो कि वो WRC के बेसिस पे, अगर वो बायर ने ट्रैप किया, WRC हमारा बेसिस रहेगा, उसके बाद फिर वो निकलना चालू। तो जब वो जोन बना के मार्केट जब रिवर्सल देता है तो वो एक तरीके से आपको टारगेट 1 तो दे ही देता है, मैक्सिमम टाइम टारगेट 1 दे देता है। अभी जोन बनाया नहीं है वापस उसने, ये ग्रीन ग्रीन है, अभी बनाएगा वो। तो सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं 15 मिनट्स के, आप वहाँ से स्टार्ट करते हो जब आप नए होते हो, है ना, क्योंकि 5 मिनट्स के जोन्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते, तो 15 मिनट्स के जोन्स है, वहाँ पे फिर हम मार्केट में काम करते हैं, फिर हम 5 मिनट्स में धीरे धीरे मूव हो जाते हैं। तो उससे आपको क्या रहेगा कि आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल डेवलप हो जाती है, राइट। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अल्ट्राटेक, ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे प्रॉपरली करनी है। अल्ट्राटेक में अगर आपने सेलिंग किया, अच्छा अल्ट्राटेक में सेलिंग किया तो फिर उसका आ गया है वैसे टारगेट 6961, ये दिख ही रहा है इतना बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल, तो वहाँ पे आप करो और कॉस्ट पे डाल दो। अगर उसका सेलर ओवर पावर करेगा, दिन रहेगा, तो फिर ये 6900 6920 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ही जो उसका मूव है मंडे का, इसी एरिया से स्टार्ट हुआ है। तो सेलर को अगर पूरा बायर को खाना है तो वहाँ तक वो आ जाएगा, बट ये तब तक आप मेंटेन करोगे रिमेनिंग क्वांटिटी जब तक लोअर हाई नहीं मूव बना रहे। अभी इसका लोअर हाई यहाँ पे बना है, बनाएगा अभी नया, वो इधर भी अभी बना रहा है, तो जब तक लोअर हाई मार्केट में मेंटेन्ड है अभी बनाएगा। अभी वो बनाया नहीं उसने, 4 मिनट है उसके पास, बट 4 मिनट के बाद एक ग्रीन बना के वापस रेड बना लिया, तो फिर आपका स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से ट्रेल कर लो। बैंक निफ्टी भी अभी जोन बनाया नहीं उसने, एक ही बनाया, राइट। तो जोन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपको पहले वही सेटअप्स ट्रेड करवाते, उसके बाद आपने वो सेटअप्स में आपने पैसा बनाना चालू किया, फिर आप
जो थोड़ा एग्रेसिव सेटअप है, जैसे 1 मिनट के 5 मिनट के कुछ एग्रेसिव, वहाँ पे फिर आप धीरे धीरे आ सकते हो। तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है ना। हम लोग सिंपल चीज़ें कि बचपन में भी हम लोग जब चलना सीखे थे तो हम सीधा पहले दिन से नहीं चलना सीखे थे, इतने बार गिरे, सर पे लगा, यहाँ लगा, है ना। बहुत लोगों के तो मतलब हाथ पैर टूट गए जब हम, फिर उसके बाद हम चलना सीखे। तो वो चीज़ है कि मार्केट में भी, बट हम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट में थे, है ना। आपको चलने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं रोड पे छोड़ दिया और चलो, बट हम लोग वही करते हैं ना कि हम मार्केट में आते हैं कैपिटल लेके और सीधा हम वी विल ट्राई टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स वहाँ पे, एडवेंचर, क्योंकि जल्दी जल्दी पैसा कमाना, जल्दी अमीर करना, बट उसको चीज़ों को हम रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उस मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीखना है। अभी कोई सेटअप नहीं है तो ज़बरदस्ती सेटअप, जैसे इंडेक्स की बात अगर हो रही तो ज़बरदस्ती सेटअप ढूंढ के हम क्या करेंगे उसमें, नहीं है तो नहीं है, वो अपने टर्म्स पे देगा। हमारा प्लान क्लियर है ना। ये लोअर हाई जब तक रहेगा, कॉल क्रेडिट ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, कॉल क्रेडिट का 42,400, वहाँ तक आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो ये अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो कॉल क्रेडिट से एग्जिट हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा ट्रेलिंग भी यहाँ पे हो गया, ये हमारा टारगेट भी हो गया, और पुट सेल्स फिर हम उसके बाद लेना मार्केट में चालू कर देंगे। तो प्लान ऑफ एक्शन अपना क्लियर है, बट सिर्फ वो चीज़ है कि मार्केट एक तरीके से किस डायरेक्शन में हो जाएगा, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम अपना वो एग्जीक्यूट करेंगे। हम बायस नहीं बनाएंगे कि अभी से हमें करके रखना। आई हैव बीन राइटिंग टू नीलेश जी एंड कॉल ऑल्सो बट ही हैज़ नॉट एडेड टिल नाउ। ओके, RKK IPH, आप हमारे मेल आईडी पे मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, मेल आईडी पे आप मैसेज कर दीजिए, RKK iPhone है ना, जो मेल आईडी रहेगा। आप शायद मीटिंग में नहीं है, ठीक है। फायर्स में प्री इंडिकेटर का ओपन है, प्री क्लोज इंडिकेटर को प्लॉट करना है। आप फायर्स में भी आप CPR यूज़ करके, प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो, फायर्स में ही प्लॉट हो जाता है। PE होल्ड करके रखे या बाहर, अगर PE कल से होल्ड करके रखा है तो ये ब्लैक लाइन आपका जो है, दिस वन ब्लैक लाइन 42,585 वाला जो लेवल है, उसके ऊपर आप उसको कर सकते हो। अगर आज होल्ड कर रहे हो और अगर लेट लिया है या अभी लॉस में है अगर वो पोजीशन, तो फिर बेटर है कि उसको हेज कर लो या निकल लो, क्योंकि ये प्रॉफिट में है तो फिर ये ब्लैक लाइन से आप होल्ड करके रख सकते हो, बस और कुछ नहीं। गिरीश P राव जी, आई वांट टू स्पीक विथ यू। यस, वेबसाइट पे नंबर है, आप बात करना है तो कर सकते हो। स्विंग ट्रेड है, अच्छा, अल्ट्राटेक में स्विंग ट्रेड है तो आर्ली में जाके देखेंगे। तो स्विंग ट्रेड में आपका अगर पोजीशन और ये हट जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, PDH PDL का, ठीक है ठीक है। तो कल प्राइस एक्शन में भी एक सेटअप सेशन हुआ था, तो वहाँ पे यू कैन सी, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ जोन, ये देखो जोन ब्रेक किया मार्केट ने और यहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। ये लास्ट में एकदम उसने ट्रिगर की 7037 और आज इतना बढ़िया सेल ऑफ वहाँ पे आ गया। तो व्हाट वाज रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त दिया उसने। रिस्क वाज हार्डली 1, स्विंग ट्रेडिंग में 1% का रिस्क मिलना मतलब अब उससे बेटर क्या कर सकते हैं। और ये 1.18%, तो 1.1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यस मिल ही गया, राइट। तो जोन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप में यहाँ पे आपका अल्ट्राटेक स्विंग ट्रेडिंग में यस ट्रिगर हो गया, प्रीवियस वीक हाई के पास ही वो जोन बना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे अब आपने तो इससे शायद लिया नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि नील जी आप शायद कंप्लीट प्रोजेक्शन में तो नहीं हो, तो आपका लॉजिक क्या है वो मुझे नहीं पता, बट अगर आपका जो भी लॉजिक यहाँ पे आपने लिया है तो यस, ये वाला एरिया जो रहेगा अभी 6900 से 6920 वाला एरिया जो रहेगा वो आपके लिए टारगेट रहेगा। हेकेनाशी में इसका दिख जाएगा, यस ये वाला एरिया 6940 से 6900, ये 40 पॉइंट का एरिया है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्विंग्स मारा है यहाँ पे, ये बड़े बड़े स्विंग्स है। तो 6940 से 695 और इसने लो मारा है अभी 6950 तक आ गया, तो आप पार्शियली उसको बुक कर ही सकते हैं। अगर बाइंग यहाँ, सेलिंग वगैरह यहाँ पे कहीं की होगी 7000 के ऊपर वाला। इज इट बेस्ड ऑन 5 मिनट 15 मिनट स्ट्रक्चर पे? नहीं, इंट्राडे अगर आप कर रहे हो, इंट्राडे इफ़ यू आर ट्रेडिंग एज पर व्हाट यू कैन से, अगर हम 5 मिनट या 15 मिनट अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, वो एक इनका स्पेस है कि इनका क्वेश्चन है कि 5 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट से 15 मिनट स्ट्रक्चर पॉइंट से टारगेट डिफाइन होता है।
अगर हम 15 मिनट्स में जाएंगे यहाँ पे, है ना, ये ट्रेड में, तो बैंक निफ्टी का अगर हम इफ़ बात करें तो 15 मिनट में बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है, उतना मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है, इतना ऊपर है ना, तो उसके स्पेस बहुत ऊपर है। तो 15 मिनट्स में इतना बड़ा जगह तो हम 5 मिनट्स में जाएंगे। अब 5 मिनट्स में भी बहुत जगह, तो यस, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, पीडीएल, वो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट हो जाता है। अब पीडीएल के ऊपर जाएगा तो ही मार्केट 42 800 900 तक जा सकता है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो पीडीएल हमारा टारगेट 1 रहेगा, राइट। अभी देखो वापस टच करने आया वो हीरो, बट वो WRC बनाना इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीक वीक बना रहा है मतलब टाइम पास कर रहा है वो, है ना। अपना प्रॉफिट अभी इंक्रीज़ हो रहा है, अभी 4.5 के अराउंड हो रहा है, धीरे धीरे जाएगा वो 5 के ऊपर भी। एक बार उसको पुश आ जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं। CE बाय जैन एक्सपायरी, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। यस यस, वो डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 42 400 से 500 बैंक निफ्टी के लिए इस वीक के लिए, है ना, इस वीक और मतलब नेक्स्ट वीक के लिए भी जो डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, करेक्ट। देवा मल्लिया जी, कैन डॉक्टर रेड्डी व्यू, रेड्डी का तो हमने डिस्कस किया था, उसको तो रिजेक्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो सेटअप उल्टे सीधे सेटअप है। देखो क्या मतलब पूरा ही उसमें सेल ऑफ आ गया है। जितनी ये इतनी बड़ी कैंडल देख के, इसलिए हमें जाने देखो कितना बड़ा कैंडल है ना, ये पूरा ट्रैप कर लिया मार्केट ने, क्योंकि सेक्टर के अगेंस्ट मूव हो रहा था और यहीं पे वो 1 मिनट में ही वो उल्टी सीधे हरकतें कर रहा था ऐसे विक बना के। इसको इग्नोर ही करना बेटर रहता है। वो पूरा एक तरीके से ट्रैप कर दिया उन्होंने बायर्स को। तो डॉक्टर रेड्डी बाइंग के लिए तो सेटअप इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो उसमें लग ही नहीं रहा था प्रॉपर कुछ भी, है ना। तो डॉक्टर रेड्डी में अभी करेंटली नेक्स्ट ट्रेड अभी करना है, तो यहाँ पे सबसे मेन अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पॉइंट बना है, जोन नहीं बना है उसने। जब जोन बनेगा 5 मिनट्स में, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि अभी नहीं पता ये सेलर जो है वो यहाँ पे खुश है कि और नीचे ले जाएगा, कंफर्म नहीं है उसको। चलो, तो बैंक निफ्टी को पुश मिल रहा है, और विच इज़ गुड कि हमारा ये प्रॉफिट बढ़ रहा है थोड़ा। जितना लेट पुश आएगा, जितना यहाँ पे 42 700 पे जितना लेट आएगा, अगर ये 2 ढाई बजे आ रहा है तो उतना ही हमारा प्रॉफिट उतना शूट अप करेगा। हमारे लिए अब बेटर है, जितना लेट आए उतना हमारे लिए बेटर है। फाइव 15 मिनट जोन्स अगर आते हैं टारगेट्स के लिए, तो यस, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। बट टारगेट्स के लिए स्ट्रक्चर पॉइंट्स भी यूज़, ट्रेड्स के लिए जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो और ये सप्लाई डिमांड जोन से थोड़ा अलग होता है, वो जोन बेस्ड सेटअप जो होता है, वो कहीं भी सप्लाई डिमांड जोन तो मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, बट हमारा जो लोकेशन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मैटर करता है हमारे लिए कभी भी जोन बेस्ड सेटअप्स में। क्योंकि ऐसे हम सप्लाई डिमांड मार्क करने जाओ, आप अगर यहाँ से यहाँ मार्क करोगे 100 पॉइंट में, ये 500 पॉइंट में, तो आपको 3-4 सप्लाई डिमांड जोन मिल जाएंगे, और सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो देखो, मार्केट ने WRC बनाया, बट ये जो है ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट है, ये जोन नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये है, तो यहाँ से पुट सेल्स हम स्टार्ट कर सकते हैं WRC के नीचे। देखो प्रॉब्लम सी भी है, वॉल्यूम कम है, तो दूर का पुट सेल ही करना है, पास का नहीं करना है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम नहीं आ रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा वो थोड़ा सा अपना मार्केट जो है स्लो मूविंग, आराम से जाएगा, क्या है ना। जोन रहता तो उतना ही कॉन्फिडेंस से फिर और मज़ा आता उसमें, बट ठीक है, उसकी मर्जी। हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं ना, वो उसके हिसाब से भैया वो चलेगा। 42,000 इसमें 5 मिनट में क्या है। तो यहाँ पे कैसे रहता है कि मार्केट अगर ये मूव को रिस्पेक्ट नहीं, साइड वेज जाता, क्योंकि ये दो तरीके से एक है। अब ये स्ट्रक्चर पॉइंट का ट्रेड है, हमने पुट सेल डेलो के हिसाब से अब हम ले लेंगे, पर दूर चाहिए 42,100 एंड पीछे का ही लेना है, पास का नहीं लेना। प्रीमियम कम रहेगा तो वो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो मार्केट की मर्जी है, उसको कम प्रीमियम देना है तो कम देगा वो, है ना। और जो अगर ये टारगेट रहेगा पीडीएल पे, पास वो टारगेट है, पीडीएल आ गया तो फिर मार्केट में टाटा बाय बाय, एग्जिट फिर, है ना।
ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो रहता है इनिशियली, अरुण जी आपको स्टार्टिंग में नहीं वो करना पड़ता है। आप स्टार्टिंग से हमेशा 15 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स और फिर 1 मिनट में आते हो, है ना। कॉल और पुट बाय का सेल का सेटअप कैसे करें? पुट सेल या पुट क्रेडिट? कैपिटल कम है तो पुट क्रेडिट, और कैपिटल अगर अच्छा है तो आप पुट सेल्स कर सकते हो, है ना। दोनों में से जो भी आपका जैसे। सर मैंने 7,000 से 80,000 बनाया, बट 3 दिन में सब ख़त्म हो गया। रोज़ प्रॉफिट होता है बट ओवर ट्रेडिंग में लॉस होता है। नहीं, वही होता है गैम्बलिंग मेंटेलिटी में। अगर क्योंकि मेन चीज़ कैसा है कि समझ लीजिए कभी कभी हम जोश में आके यहाँ पे आपने पुट बाय कर लिया और यहाँ से मंडे सामान मूव आया, कंटिन्यूस मार्केट फॉलिंग हुआ, तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। बट उसमें हमने कोई दिमाग नहीं, हमने ऐसी करा कि मार्केट बायस होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मार्केट वन डायरेक्शनल नहीं मिलता है, ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है ना। 2-3 कैंडल नीचे, 2-3 ऊपर, और यहीं पे अगर समझ लीजिए मार्केट अगर रिवर्सल दे रहा है, हमने पुट बाय होल्ड करके रखा है कि भाई कल तो मैंने होल्ड करके रखा है, अभी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, आज भी मैं ऐसे करूँगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये रिवर्सल सेम सेटअप में अगर रिवर्सल देगा तो वहाँ पे आपका पूरा प्रॉफिट वो ले जाएगा, राइट। तो ये वॉल्यूम का भी इंपॉर्टेंस होता है। देखो वॉल्यूम नहीं है तो ये स्टॉल हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम हर चीज़ मार्केट में इंपॉर्टेंट है। ये साइड वॉल्यूम नहीं है तो मतलब क्या है, इसको रिवर्सल नहीं है, साइडवेज, अभी भी ये साइडवेज मोड में ही खड़ा पड़ा है। अगर उसको रिवर्सल अगर देना है ना, क्योंकि ये ट्रैप करके आ रहा है, ये कैंडल के बाद इसी कैंडल में पुश करके नेक्स्ट कैंडल में पीडीएल भाग जाता हूँ। इतना ऐसे टाइम पास जो है मार्केट तभी करता है जब वो पूरा उसको साइडवेज करना रहता है, मतलब बस उसको डीके करना है, दोनों साइड के प्रीमियम खाना है और अपना चिल करना रहता है, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि 10 टाइम्स भी अपने कैपिटल का बना लिया, है ना। कोई ऐसा है कि 50,000 का 5 लाख भी कर लिया, बट वो बहुत बार इधर लक बेस्ड हो जाता है कि जब 2-3 दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, हमने एग्रेसिव सेटअप लिया, वो काम कर गया। बट जब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है, हम उसमें बायस बना के ट्रेड करते हैं, तो सारा पैसा वो लेके भी जाता है। मोमेंटम स्टॉक, व्हेन शुड वी लुक फॉर मोमेंटम स्टॉक? मोमेंटम स्टॉक्स तभी देखना है जब सेक्टर में मोमेंटम है ना। जैसे आज अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टर पीडीएल के नीचे जाके रिवर्स हो गए थे, तो मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाया उन सेक्टर्स में, इसीलिए मोमेंटम स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट यस, अगर मोमेंटम स्टॉक तभी देखने रहते हैं जब सेक्टरल जो चार्ट्स है, सेक्टर मूव हो रहा है और सेक्टर में एक अच्छा WRC बन रहा है, तब वो स्टॉक में सेलिंग फिर तगड़ी आती है। स्पेस क्या है इसमें? स्पेस इतना ही है, ये ब्लैक लाइन से ये ब्लैक लाइन तक स्पेस है। अगर इसको ब्रेक किया और मार्केट अगर ये इसको नीचे नहीं पुल डाउन कर रहा है, तो यहाँ तक पीडीएल तक ये जा सकता है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम पैरामीट्री, स्विंग ऑप्शन का कोर्स कर चुका हूँ बट लॉस ही हो रहा है। 3 ईयर्स से 4 लाख का लॉस हो चुका है, कुछ भी बाई सेल करता हूँ लॉस ही होता है, ज़्यादा ऑप्शन में। प्लीज़ गेट फर्दर, क्या करूँ? ट्रेडिंग बंद करो। बलविंदर जरा एक बार आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें पहले समझना पड़ेगा कि आप सेटअप्स क्या ट्रेड करते थे, मतलब, है ना। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर आपके लिए, मतलब कि हमें समझना है कि सेटअप्स आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कोई लॉजिक है या फिर किस रॉन्ग नॉलेज से आप कर रहे हो, तो आपको इतना मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस से कर रहे हो और हेजिंग प्रॉपर आप कर रहे हो, तो प्रॉपर हेज लेके कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है उतना लॉस होना। अगर हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं हम वहाँ पे, या तो हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं या तो नॉलेज ही हमें गलत मिला है, वो चीज़। हाउ डू आई सपोज टू चूज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन फॉर डेली? सिमिलरली अगर दोनों में देखिए, अब दोनों सेम ही थाली के चट्टे, बट आज के लिए दोनों में सिलेक्ट होता है स्पेस के हिसाब से। जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है वो हम लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखोगे कि निफ्टी जो है, निफ्टी ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है अभी तक, है ना। निफ्टी अभी वहीं पे घूम रहा है, बैंक निफ्टी ने करके रखा है। तो एक तरीके से बैंक निफ्टी लीड कर रहा है ना। अब ये लीड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो बहुत बार क्या होता है कि ये बैंक निफ्टी ज़्यादातर लीड करता है, निफ्टी उसको बाद में फॉलो करता है। अगर बैंक निफ्टी ऐसे पुश करके पीडीएल तक जाएगा, फिर निफ्टी स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर आता है, वो थोड़ा लेट आता है। अगर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, यहीं पे करके वो नीचे पुश हो रहा है, निफ्टी भी यहाँ पे फिर ये टच करके वापस नीचे आ जाएगा। तो मेन
चीज़ होती है कि अगर आपको इंट्राडे करना है, सबसे पहले मेन चीज़ है कि किस सेटअप में, दोनों में से आप अगर आप प्रेफरेंस देना चाहोगे तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव थोड़ा ज़्यादा होता है, और सेम मूव के लिए पैसा भी वो ज़्यादा देता है, क्योंकि डेफिनेटली उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। निफ्टी में कैसा है, निफ्टी में सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, निफ्टी आईटी पे भी डिपेंड करता है, बैंक निफ्टी पे डिपेंड करता है, रिलायंस पे डिपेंड करता है, एचडीएफसी पे डिपेंड करता है। तो निफ्टी में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर बैंक निफ्टी अप है और आईटी सेक्टर डाउन है, वो बेचारा बीच में फंस जाता है, फिर मूव ही नहीं होता वो। और उसके वजह से जो अगर हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो ऑलवेज बेटर होता है कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो बैंक निफ्टी में आप फोकस कर सकते हो, है ना। और अगर आपको एक तरीके से हेज्ड स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो आप निफ्टी में जा सकते हो। निफ्टी अपने फिर कैसा है कि एकदम बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन निफ्टी में नहीं होता है ना। और देखो अभी इस निफ्टी के भी देखो सिस्टमेटिक मूव उसके जो है एक तरीके से कोई बड़ा गैप अप बड़ा स्पेस नहीं है, तो आपका रिस्क मैनेज करने के लिए या पोर्टफोलियो हेज करने के लिए और निफ्टी में जाते हैं। बट इंट्राडे में अगर काम करना है ज़्यादातर, देन बैंक निफ्टी इज़ मोर प्रेफर्ड। अगर आपको, क्योंकि ये फटाफट ब्रेकआउट देता है, फटाफट टारगेट अचीव करता है, ये स्लो है। अब जब तक ये पीडीएल अगर जाएगा बैंक निफ्टी, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये उसके बाद ब्रेक करेगा, वो फिर उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फिर साइडवेज चले जाएगा अगर उसको पीडीएल के ऊपर नहीं जाना है तो। चल ठीक है, तो अपना अभी बढ़ते जा रहा है प्रॉफिट, बट थोड़ा और यहाँ तक पुश आएगा तो मज़ा आएगा पीडीएल तक। तो हमारा वही है, हमारा प्रॉफिट तभी अच्छे से होगा जब पीडीएल तक पुश आएगा आफ्टर 12 o'clock। और जितना लेट है उतना हमारे लिए बेटर है, नीचे जाएगा तो फिर वो सेटअप पे हम बुक कर लेंगे। फिर लोअर हाई क्या है मार्केट, चलो बढ़िया आ गया अभी ऊपर, बहुत बढ़िया। चलो जाने दो। देखो पुश आया, अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा है बेटा, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बट जा रहा है वो, ठीक है कोई बात नहीं, उसको जाने दो, उसका क्या है। अब जो अपना पुट सेल के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि मूव दे रहा है विच इज़ 42,555 जो WRC का लो है, ये नीचे। अब ये यहाँ तक जाएगा तो पीडीएल तक जाएगा तो जाएगा, बहुत बढ़िया, नहीं जाएगा तो उसको एग्जिट। अब देखो अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया, देखो बोला जैसे ऊपर आया 5,000 तक जा रहा है, प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज़ होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीडीएल तक जाएगा तो बहुत बढ़िया, है ना। आर्ली में जोन बना रहा है, 5 मिनट में WRC ब्रेकडाउन पर डेबिट कर सकते हैं। हाँ आर्ली जोन जो है अंकित जी, शायद आप प्राइजेक्शन के है कि मुझे पता नहीं, बट शायद शर्मा जी तो ऑलरेडी एक है। तो आर्ली में जोन यस बना रहा है और उसको लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो सेटअप यस वी कैन कंसीडर डेफिनेटली। सेम स्ट्राइक प्राइस का मंथली बेसिस पे कॉल या पुट बाय करो मीन्स हेज करो तो बेनिफिट होगा क्या? नहीं, अगर आप मंथली में कॉल और पुट बाय साथ में करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, मार्केट साइडवेज जाएगा तो दोनों साइड से लूज़ करोगे। मंथली में तभी आपको बाई सेल करना चाहिए जब एक एक्सपेक्टेड है कि बहुत बड़ा मूव यहाँ से आएगा, मतलब कम से कम 1,500-2 हज़ार पॉइंट का मूव आएगा, 1,000-1,500 मिनिमम 1,000-1,500 का पॉइंट का मूव, तभी आपको मंथली में दोनों साइड बाय करोगे तो प्रॉफिट होगा। 400-500 पॉइंट के मूव में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। और 1,000-1,500 पॉइंट का मूव आने के लिए मतलब वो चीज़ है कि वो भी तुरंत एक हफ्ते में आना चाहिए। 2 हफ्ते बाद आ रहा है तो वैसे ही डीके हो जाएगा, एक हफ्ते में वो आना चाहिए। तो उस तरीके से हेजिंग नहीं करना है आपको। अगर खेलना है वैसे तो दोनों साइड डेबिट बना लो, फिर वो तो भी ठीक है, बट नेकेड बाइंग दोनों साइड मत करोगे, तो दोनों से लॉस करोगे तो प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। तो आपको अगर आपने 43,100 कॉल ऑप्शन बाई किया है 25 जैन का 700 में, तो 44,000 जाके सेल कर लो, है ना। फिर 42,900 पुट बाई किया है तो 42,000 पुट सेल कर लो, तो वो हेज हो जाएगा, आपका रिस्क वहाँ पे 50% और रिड्यूस हो जाएगा। दैट यू कैन डू। बैंक निफ्टी में पुट नहीं बढ़ रहा है, कॉल गिर रहा है, हाँ बराबर। अभी प्रॉब्लम वही है कि मार्केट साइडवेज है ना, तो दोनों, अब पुट सेलर्स को भी इसके नीचे लेवल पता है कि डे लो होगा तब वो निकलेंगे, कॉल सेलर्स भी पीडीएल के ऊपर निकलेंगे।
तो ये जो एरिया में बीच में फंसा हुआ है तो वहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट नहीं आएगा, इसलिए पुट क्रेडिट ही बोला है, कॉल डेबिट नहीं बोला या कॉल बाइंग नहीं बोली है, क्योंकि कॉल बाइंग करोगे तो यहाँ पे वो बढ़ता ही नहीं, फंस जाएगा प्राइस यहाँ पे, है ना, वो घूमता ही नहीं है प्राइस बराबर अच्छे से, वो दिक्कत आती है ना कॉल बाइंग में आप, इसीलिए बाइंग नहीं, पुट क्रेडिट, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे भी कॉल क्रेडिट, कॉल्स बढ़ेंगे नहीं जब तक पीडीएल के ऊपर नहीं जाएगा, कॉल्स नहीं बढ़ने वाली, वही घूमते रहेंगे, टाइम पास करेंगे, वहाँ पे ही वो करते चलते रहेगा। 17,900 पे पी कल सेल किया था वो ठीक है, और ऊपर 18,000 सी सेल है, मतलब आपने स्ट्रैंगल बनाया होगा, 17,900 तो यहीं पे बैठा हुआ है, बट अभी तो वो भी डिप हो गया होगा उसका, तो आपका अभी वही है 17,900 पुट में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो निकल लो अभी, मतलब निफ्टी की बात हो रही है ना यहाँ पे अब, और इसके ऊपर वापस उसको बना सकते हो, अगर इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, जो बॉक्स दिख रहा है आपको, फिर आप वापस उसको बना लो, अभी तो निकल लो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पुट साइड से, क्योंकि बैंक निफ्टी भी सस्टेन अगर नहीं होगा, नीचे आएगा तो ये निफ्टी भी यहाँ पे डबल टॉप बना के गिर जाएगा, तो 17,900 से आप निकल सकते हो, इसके ऊपर जाएगा 18,030 के ऊपर WRC, फिर री एंट्री कर लो, और इसके ऊपर क्लोजिंग भी देगा 18,050 में, तो 18,300 मतलब पीडीएल के ऊपर जाएगा तो 18,300 का जो कॉल है वो आप एग्जिट कर सकते हो, तो पीडीएल तक आप कॉल रख सकते हो क्योंकि उसकी वैल्यू अब बढ़ेगी नहीं, एक्सपायरी है तो, और 7,900 पुट, बट बेटर है कि आप निकल लो। बैंक निफ्टी पे देखो अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे डांस चल रहा है उसका, तो ऐसे मार्केट में डायरेक्शनल नहीं दिमाग लगाना है, बहुत लोग नहीं अभी क्या पुट बाय करो कॉल बाय करो, कुछ है ही नहीं उसमें, करने के लिए नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों उसमें दिमाग लगाना है, माथा पच्ची करनी ही नहीं है, दूसरा काम करो, जब आएगा वो आएगा, जोन बनाने दो उसको, ब्रेकआउट करेगा, सबसे बेस्ट सेटअप देगा वो फिर। SBI का कॉल बाय किया था 610 का 5 पर 25 जैन का, अच्छा SBI का बाय किया 610, अरे सॉरी यहाँ पे क्या SBI 25 जैन, यहाँ क्यों नहीं रहा ये, अच्छा SBI कार्ड आ गया, सॉरी SBI, हाँ अब आया, अच्छा 25 पे बाई किया, अरे बाप रे, तो आप तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए फिर तो उसमें, नहीं 5 पर बाई किया, सॉरी हाँ मैंने वही बोला 25 जैन, ₹5 बाई किया, एकदम लो पे बाई कर लिया, क्या बात है वो तो अंतर्यामी हो गया, आप तो एकदम 5 पे बाई किया है तो फिर डेफिनेटली अब प्रॉफिट तो बुक करना ही था, 5 का 15 पे चला गया तो फिर और कितना चाहिए आपको, ₹100 पे तो मुश्किल है ना, तो प्रॉफिट लॉक ही कर लो उसको, बेटर है, प्रॉफिट मिला है तो, बट ऐसे लो पे बाय क्या, उसके क्या लॉजिक है क्या है वो एक बार आप देख लो, बहुत दूर का कॉल बाय कर रहे हो और फॉल पे बाय कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से करना, इस बार अगर प्रॉफिट हुआ हर बार वो काम नहीं चलेगा, अगर आपने बाइंग जो की है यहीं पे की होगी 570 वगैरह के अराउंड, अगर ये 550 से डिप मारता तो उसकी वैल्यू वो ख़त्म कर देता, है ना, ये थोड़ा सा सिस्टम ध्यान से आपको करना है, इसी में पैसा लोगों का जाता है ना, मतलब ये सपोर्ट देख के अपने बाई किया होगा 569, ठीक है, अच्छा फॉल के बाद वहाँ पे, बट बेटर है कि उसको इस दिन बाय करने से बेटर है 24th को, जब यहाँ पे मार्केट ने WRC बना के ट्रैप करके गया, आप यहाँ बाय करते तो आपको रिस्क आपका एकदम कंफर्म हो जाता प्रॉपरली, वो बेटर रहता फिर। कहाँ अपलोड होते हैं लाइव सेशंस आपके, अपलोड होंगे इस पे ही, मैं यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद लिंक डाल दूंगा गेम चेंजर में। $42,400 का पुट लिया है, क्या करें, अब आपने पुट
कब लिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आज पुट लिया होगा एंड में तो फिर वो गलत है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि वहाँ पे कुछ करना नहीं है पुट बाइंग के लिए, मार्केट फेवरेबल नहीं है। अगर आपने कल लिया होगा तो फिर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही गई है, उसमें कोई मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आपने आज बाई किया है हाई में तो फिर वो गलत है। सब कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है नहीं। इंट्राडे अगर हमें करना है तो इंट्राडे में 1 आवर 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, ये 3 टाइम फ्रेम काम के रहते हैं। 1 आवर आपको हर बार नहीं देखना पड़ता है, एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो उसमें उसका काम हो जाता है। और जो आपका ये रहता है कि 15 मिनट्स और 5 मिनट ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी अभी यहाँ पे जोन ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए वो मूव में उतना मज़ा नहीं आ रहा, वो वापस जाके वही कर रहा है अभी टाइम पास, क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं है और जोन भी नहीं है, इसलिए देखो वो पूरा वो आ गया, उसमें दम नहीं है उसमें उतना। हिंडाल्को में कुछ नहीं, हिंडाल्को में अब अभी हिंडाल्को का थोड़ा बेटर हो गया। हिंडाल्को में अब ऊपर जोन बन गया, ये वाला, ये परफेक्ट हो गया। इसको ब्रेक करेगा तो फिर तो बहुत अच्छा बाइंग दे देगा हिंडाल्को, अराउंड 463 के ऊपर WRC बनाएगा तो। और नीचे इसका जो है, नीचे भी इसका जोन बन गया है, ये पूरा थोड़ा बड़ा है एरिया यहाँ पे, ये दोनों के बीच में साइडवेज है ये। अब जहाँ पे वो ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में ट्रेड देन ट्रिगर कर सकते हैं, यहाँ पे कर, राइट। WRC क्या है वायरल जी? WRC अपना गेम चेंजर में कवर्ड है, सेकेंड टॉपिक, वहाँ पे देख लीजिए WRC का। अच्छा, आपको अगर मैसेज व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया मैंने, आपने कर लिया होगा आपका, अगर आपका जीमेल है तो कल के लिए शेयर तो कर दिया है। आपका मेल आईडी चेक कर लीजिए, मेल आईडी पे गेम चेंजर सर्च कर लीजिए, आ गया होगा वहाँ पे, मैप में इंडिया स्टॉक। ये तो अभी इन्वेस्टिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो लोअर हाइज बना रहा है पूरा, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ये तो ट्रेड करने लायक ही नहीं है ये, मतलब अभी के लिए। आपको इंट्राडे पे करना है तो इंट्राडे में तो ऐसे स्टॉक्स का लिक्विडिटी या प्रॉपर होगा तो ही ट्रेड करते चाहिए आप, है ना। अच्छा अगर होगा तो ये थोड़ा जैसे लॉक हो जाते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बीच में ही फंसा गई, तो भी PDL के बीच में डेलो जैसे बैंक निफ्टी सामान, इसमें तो कुछ भी नहीं है अभी, साइडवेज ये लो वॉल्यूम वाला स्ट्रक्चर है। मैप में इंडिया में तो छोड़ देना। और 5 मिनट में ये तो कोई स्टॉक नीचे अगर इसका ब्रेक करेगा तो ही अपना एक आपको मिलेगा, और नहीं तो ऊपर अगर जा रहा है तो PDL के ऊपर। यस, ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है, तो हमारा मार्केट का ओपनिंग में उसमें इम्पैक्ट दिखा है, बट हमें अपने मार्केट के लेवल्स के हिसाब से ही काम करना है। अगर ग्लोबल मार्केट भले ही नेगेटिव, बट हमारा मार्केट अगर PDL पे आता है, के ऊपर आता है सेकेंड हाफ में, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो सेल साइड जो वो मूव कर रहा है, मतलब वो फेक मूव कर रहा है, उसको नहीं जाना है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स का आएगा। टाटा मोटर्स तो आपका, एक मिनट, ये प्रीवियस वीक हाई लो लग गया लगता है। यस, टाटा मोटर्स का ऊपर का जोन थोड़ा बड़ा है और नीचे का है, तो जब ये इसको ब्रेक करेगा तभी आपको वहाँ पे सेटअप्स लेने हैं, ट्रेड करना है, राइट। टाटा मोटर्स इसके ऊपर या इसके नीचे यहाँ पे सेटअप्स आएंगे,
और अगर ऊपर जाएगा तो जब तक हायर लो रहेगा, या जिस डब्ल्यू ने ब्रेक किया उसके हिसाब से स्टॉप लॉस वहाँ पे रहेगा। नीचे जाएगा तो जिस डब्ल्यू ने ब्रेक डाउन किया इसका स्टॉप लॉस। अभी तो बिल्कुल ट्रेडेबल नहीं है ये, अभी तो इनफैक्ट ये बेस बिल्डिंग में जा रहा है अभी, है ना, छोटी बनाना चालू कर रहा है अभी ये। बेस बिल्डिंग के बाद फिर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन उसमें रहेगा टामों में। Debit means buy. Yes, debit means buy and sell. Buy bigger premium and sell smaller premium. रेक्टेंगल विच आर इन रेड लाइन, नहीं टाइम फ्रेम नहीं, अभी ये 5 मिनट्स के हिसाब से ही वहाँ पे ट्रेड्स जोन्स है। 15 मिनट का अभी जोन मार्केट में तो टाइम लगेगा बनने में बहुत। तो ये जो जो भी जोन अभी तो 15 मिनट में कुछ बना ही नहीं है। ये जो भी जोन्स हम बना रहे हैं 5 मिनट्स के हिसाब से ही बना रहे हैं। 15 मिनट्स में तो मार्केट ने अभी कुछ बनाया नहीं है। बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट में स्ट्रक्चर पॉइंट अब बना है यहाँ पे ऊपर, विच इज़ दिस 42,600, और ये पीडीएल ये वाला एरिया उसका हो गया। तो 5 मिनट में कैसा है कि 5 मिनट में अगर मार्केट रिवर्सल हो रहा है या ट्रेंड चेंज कर रहा है तो थोड़ा जल्दी हमें समझ में आ जाता है। तो 5 मिनट में भी मार्केट ने जोन अभी बना लिया है ये वाला बैंक निफ्टी का। तो अभी कैसा है, अब आज कैसे लेवल्स पास पास में, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर पीडीएल है, तो इसको ब्रेक करेगा तो पीडीएल आपका टारगेट वन आपको रखना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। इसको पीडीएल को ब्रेक करेगा फिर वो नेक्स्ट अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा फिर। अच्छा, ट्रेड घेताना खूप घाई होते आणि थोडा प्रॉफिट दाखवून नसे लेट होते, त्यासाठी काय करेल? अगर सिंपल है, अगर ट्रेड लेने में मतलब इनका है कि बहुत अगर हरी होता है तो आपको वो इम्पल्स नेचर कंट्रोल ही करना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम मार्केट में इम्पल्सिव नेचर से आएंगे तो हमें गारंटीड मार्केट में हम लॉस ही होने वाला है, लॉन्ग टर्म में लॉस ही जाने वाला है। चांस ही नहीं है कि हम प्रॉफिट मार्केट वहाँ पे कंसिस्टेंटली बना पाए, है ना। तो उसमें वो है कि ट्रेड का एक प्लान पहले रेडी रखो। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में 2-3 ट्रेड मिस हो गए तो भी चलेगा, हाँ। मेरे को भी हड़बड़ी नहीं है, जब अच्छा ट्रेड मिलेगा तो लेंगे ना, कोई टेंशन उसमें उसमें फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब अच्छा ट्रेड नहीं है मार्केट ने, कल भी कोई इतना अच्छा ट्रेड दिया नहीं है, कल भी बहुत टाइम पास किया उसने। आज भी वो एकदम कुछ ऐसा ढंग का एक प्रॉपर ट्रेड नहीं दे रहा, घूम रहा है, क्या ट्रेड करूँगे उसमें, कोई सेंस ही नहीं। अभी एक एक कैंडल पुट ऊपर, एक कैंडल कॉल ऊपर, वैसे ही कर रहा हूँ, राइट। तो जब ढंग का ट्रेड एक सिस्टमेटिकली मार्केट में हमें मिलेगा फिर आप ट्रेड करो। जल्दबाजी नहीं कि कहीं जा नहीं रहा है मार्केट, सेटअप मिस भी हो रहा है तो मिस होने दो, कल वापस हमें सेटअप बाद में मिलना ही मिलना है। रोज़ सेटअप मिलते हैं, कहीं मार्केट कहीं नहीं जाता है ना। अभी आज मूव नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन वो ऐसे मूव करेगा 2 दिन का पैसा आपको एक दिन में दे देगा। बट जब वो सेटअप के हिसाब से हमें अगर ट्रेड मिल रहा है वो हमें इग्नोर नहीं करना है। तो अभी आपको अगर वो जो इम्पेशेंट जे मतलब पवन जी जो बोला था आपको, उसका सॉल्यूशन एक ही है कि जब तक कोई सेटअप के हिसाब से ट्रेड आपका ट्रिगर नहीं होता तब तक बैठना नहीं, और सारे सेटअप नहीं ट्रेड करने, एक दो सेटअप ही पकड़ के रखना है। कि नहीं तो आप गैप भी कर रहे हो, आप वहाँ पे कोई फेक रेंज भी कर रहे हो, आप दूसरा भी कर रहे हो, आप 5-6 सेटअप्स कर रहे हो, वो काम नहीं करना है। क्रिटिकल जोन भी कर रहे हो, आपको सिर्फ 2 सेटअप को पकड़ना है, उस पर मास्टरी करनी है, और वो सेटअप ट्रिगर होगा तो उसको कंटिन्यूसली लेते रहना है। एट द एंड ऑफ द वीक आप गारंटीड प्रॉफिट में रहोगे, वो मार्केट आपसे नहीं ले सकता। अगर आप एक ही सेटअप को पकड़ के काम करोगे, हफ्ते के एंड में आप पैसा कमा के ही जाओगे मार्केट से। इंट्राडे की बात हो रही है। स्विंग में रहोगे तो मंथली बेसिस पे प्रॉफिट कमा लोगे, वो मार्केट आपसे नहीं ले जाएगा, है ना। चलो तो अभी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं अभी इसके ऊपर इसके नीचे, है ना। क्वेरीज काफ़ी लोगों की भी आंसर हो गई है, एंड एक तरीके से वी विल जस्ट WRC एक्सप्लेन लाइव से। WRC मतलब ये WRC जैसे ये क्लीन कैंडल, बड़ी बॉडी, छोटे विक्स, तो उसको WRC बोला जाता है। ये 10:35 की जो कैंडल है वो WRC है। जो 9:30 की आज 5 मिनट्स की कैंडल है वो WRC है। ये कैंडल जो है 10:50 की वो WRC है। WRC मतलब वही चीज़ होती है और कुछ नहीं।
WRC ग्रीन रेड कोई भी हो सकती है, बट हमारे काम की जो WRC है वो अभी मार्केट में सिर्फ ये थी, ये ग्रीन WRC 1035 को, बट मार्केट अभी उसका वॉल्यूम नहीं था उसमें, तो वॉल्यूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहली कैंडल को छोड़ के बाकी कोई भी WRC उसमें वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ पहली WR का कैंडल को छोड़ के मार्केट में। तो जब वो वॉल्यूम नहीं आ रहा तो मतलब वो साइडवेज ही है।